हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल twit.com में, जहाँ पे इस समय हम लोग क्लास 9th की साइंस सीरीज के साथ लाइव चल रहे हैं। आज आपका फिजिक्स का पार्ट का थर्ड पार्ट है, मोशन चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम क्लास 9th NCERT बुकलेट फॉर CBSE स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग आज पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 और 2 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर जो आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो आप यहाँ पे आई बटन क्लिक कीजिए, आपको इमीडिएटली वो चैनल दिख जाए, चैनल के वो वीडियोस दिख जाएंगे। ठीक है। सो कल के सेशन में पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने एक पर्टिकुलर शेड्यूल डिसाइड किया है कि इस दिन इस वीडियो आया करेगी, इस सब्जेक्ट की वीडियो आया करेगी। बट रिसेंटली अभी आप लोग देख रहे होंगे कि किसी भी टाइम पे चैनल पे वीडियो अवेलेबल हो जाती है, रात के 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन इट। ठीक है, हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, शेड्यूल्स के ऊपर। एज सुन एज वो चीज़ें फिक्स होती है, हम लोग इमीडिएटली आपको शेड्यूल शेयर कर देंगे और आपको पर्टिकुलर टाइम पे ही सेशंस अवेलेबल मिला करेंगे हमेशा। आज के लिए जो शेड्यूल था वो था कुछ फिजिक्स और बायोलॉजी का, बट ड्यू टू सम टेक इश्यूज, ड्यू टू सम अदर इश्यूज हम लोग बायोलॉजी का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए आज, तो आपको कल बायोलॉजी का लेक्चर अवेलेबल मिलेगा। हाउएवर कल का जो शेड्यूल है केमिस्ट्री और बायो का, आपको केमिस्ट्री का सेशन कल देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है, बट वी आर स्टिल वर्किंग, अगर जो हो जाए तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट। मंडे से आपको रेगुलरली चैनल पे हर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, हर डे के शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको सेशंस अवेलेबल मिलेंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3 के साथ। पार्ट 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन करी थी, कुछ टर्म्स करी थी। पार्ट 2 में हम लोगों ने एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड के बारे में स्टडी किया था और कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे। आज टोटल मैं थ्योरी सेशन लूंगा, कल हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल सेशन, या फिर जब भी नेक्स्ट हमारा डे है आपको उसका एक न्यूमेरिकल सेशन देखने को मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट के साथ। आज हम लोगों ने करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को शुरू। इक्वेशंस ऑफ मोशन आर दोज मोशन जो कि आपके डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में, एक्सेलरेशन, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बताती है आपको कि अगर ये दो चीजें हैं तो किस चीज को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन अनदर। ठीक है, इन इक्वेशंस को यूज करके हम लोग मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे जितनी फिजिक्स है, नॉट दिस फिजिक्स ओनली, 9th की फिजिक्स नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ आगे आने वाली जितनी फिजिक्स है आपको इसकी हेल्प पड़ेगी, आपको यूज करने पड़ेंगे, तभी आपके आंसर्स निकलेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ऑलरेडी विजिबल है आपके बोर्ड पे तीनों इक्वेशन। सबसे पहले होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। अगर जो आपको वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन निकालना है तो आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, वेयर v इज योर व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, u इज योर इनिशियल वेलोसिटी, a मींस एक्सेलरेशन एंड t मींस टाइम। देन सेकेंड इज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन, जहां पे टाइम भी होगा और एक्सेलरेशन भी होगी। That is distance is equals to initial velocity and time term product plus half the value of acceleration multiply or the product of square of time। ठीक है, distance, initial velocity, time, constant value, half, acceleration, time का square। ये square करना आखिरकार मतलब ये जो है ना, ये square करना, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूज को स्किप्ड स्क्वायर, वो लोग पूरी इक्वेशन से ही लिखते हैं बट ये स्क्वायर भूल जाते हैं करना, या फिर स्क्वायर लिख भी देंगे बट आगे इक्वेशन में पुट करते हुए वैल्यू का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। सो इसको याद रखना है कि स्क्वायर भी है यहाँ पे। ठीक है, इसे भूलना नहीं है। देयर इज v स्क्वायर minus u square is equal to 2as. This is a relation between distance and acceleration. U square is your initial velocity का square, v is your final velocity का square, 2 is a constant value, a is your acceleration and s is your distance here। ठीक है, speed नहीं है वो, अगेन बता रहा हूँ आपको मैं। So these are the three different equations of motion जिसको आप यूज करके क्या करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। पहली इक्वेशन वेलोसिटी टाइम, सेकेंड इक्वेशन टाइम एक्सेलरेशन, थर्ड इक्वेशन डिस्टेंस एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इनके रिलेशंस बताती है। इसके बाद आपके सिलेबस में जो सीधा टॉपिक आता है वो आता है वीटी ग्राफ और एक्सटी कर्व। मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं किसी भी बॉडी के मोशन के लिए, कैसे उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट होगा, ये कैसे उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट होगा, वो हम देखते हैं। आई होप सो ये क्लियर होगा। इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। कल का जो सेशन होगा या फिर नेक्स्ट आने वाला जो सेशन होगा, जैसे कि आपको बताया मैंने, वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड सेशन रहेगा। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले मैं आपका एक्सटी ग्राफ कवर करूंगा। फर्स्ट इज योर डिस्टेंस, टाइम ग्राफ।
ठीक है। तो टाइम जो ग्राफ प्लॉट होगा किसके बीच में होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो आप लोग सब जानते होंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन मतलब जो कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिला के एक प्लेन बनाते हैं, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसे आप लोग एक्स एक्सिस कहते हो, जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे आप लोग वाई एक्सिस कहते हो। एक्स एक्सिस पे हम लोग यहाँ पे टाइम पुट करते हैं, ठीक है, टाइम की वैल्यूज प्लेस करते हैं, जबकि हम वाई एक्सिस पे डिस्टेंस प्लेस करते हैं इन मीटर एंड दिस इज इन सेकेंड। ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका टाइम हो गया, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, अब हमें बनाना है एक किसी भी बॉडी के लिए जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म मोशन में। अच्छा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाते हुए मैंने आपको ग्राफ नहीं बताए थे, है ना। तो यूनिफॉर्म का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसे होता है। जबकि नॉन यूनिफॉर्म का जो आपका ग्राफ होगा वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जिगजैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई स्किप्ड दैट पार्ट, तो अभी आप देख लीजिए, सॉरी फॉर दैट। सो यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए मैं एक बॉडी कर रहा हूँ जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैंने आपको भी बताया क्या होगा, जो स्लोप होता है आपका, ये ओरिजिन होता है, जो बॉडी है वो सेम डिस्टेंस में, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, तो मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ना। हाउएवर स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट लेट अस अज्यूम ये स्ट्रेट लाइन है। तो हमें क्या करना है, हम निकालेंगे अब कि इस ग्राफ से क्या क्या कैलकुलेट हो सकता है। अगर जो आपको पेपर में ग्राफ दे दिया टीचर ने और वो आपको कह रही है कि इससे जो भी चीज़ आप निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, वो करिए। तो क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप इज दिस स्लांट लाइन, ठीक है, जो स्लोप होता है दिस इज योर स्लोप। तो स्लोप की जो वैल्यू होती है टैन थीटा। अभी आप लोगों ने टैन थीटा नहीं पढ़ा, टैन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज होती है जो कि आपको पढ़नी होगी हायर क्लासेस में जाके, 10th में जाके पढ़ोगे आप। बट यहाँ पे याद रखिए जो स्लोप की वैल्यू होती है वो यहाँ पे क्या होती है, हमेशा टैन थीटा होती है। लेट अस से ये एक आपका सी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ये कोई बी पॉइंट है, ये कोई ए पॉइंट है, ठीक है। सो टैन थीटा क्या होता है, दैट इज इक्वल्स टू, और थीटा क्या है, यहाँ पे एक एंगल है जो कि आपका एक्स एक्सिस के साथ बनता है, दिस इज योर थीटा, ठीक है। थीटा इज व्हाट, एनी एंगल विच अ स्लोप इज मेकिंग विद योर एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखा जाए तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया आपका, बेस हो गया। चलिए, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका, दैट इज सी बी, एंड बेस क्या हुआ, ओ बी, ठीक है। और स्लोप तो आपको पता ही है, ओसी चल रहा है यहाँ पे, सो इसे ओसी लिख ही लेते हैं। तो जो ओसी है वो सी बी अपॉन ओ बी है। सी बी अगर जो देखा जाए तो क्या है, डिस्टेंस है आपका, और ओ बी क्या है, टाइम है आपके पास। डिस्टेंस अपॉन टाइम कोई क्वांटिटी होती है, पढ़ चुके हैं हम लोग, अगर जो होती है तो जल्दी बताइए। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज व्हाट, स्पीड। तो मतलब जो ओसी है अगर जब उसकी वैल्यू निकाल दोगे तो आपको क्या बताएगा, स्पीड बताएगा कि बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है। सो द स्लोप ऑफ एक्सटी कर्व व्हाट टेल्स अबाउट द स्पीड ऑफ अ बॉडी, ऑब्जेक्ट और एनीथिंग मूविंग, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्सटी कर्व। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म के लिए बना के दिखाइए एक्सटी कर्व, नॉन यूनिफॉर्म के लिए बनाऊं तो कैसा होगा, अभी आपको बना के दिखाया था मैंने, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। नॉन यूनिफॉर्म के लिए जो आपका कर्व होता है वो होता है ये एक्स, ये आपका हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम, तो वो ऐसे हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म के लिए। आई होप सो आपको विजिबल नहीं है, एक बार ब्लैक से स्लोप बना देते हैं आपका, ये हो जाता है, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, यहाँ पे कुछ टेंजेंट्स वगैरह ड्रॉ होती है वो आपको भी नहीं पता। सो ये हो गया आपका फर्स्ट बॉडी के लिए जो कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ड्रॉ एक्सटी कर्व फॉर अ बॉडी एट रेस्ट, जो कि रेस्ट पे है। अब सोचिए अगर जो कोई चीज रेस्ट पे है तो स्पीड तो नहीं बढ़ रही, स्पीड तो कांस्टेंट है उसकी, है ना, स्पीड एज इट इज पड़ी हुई है, बट टाइम बढ़ रहा है,
सोचिए एक बार, टाइम तो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता रहता है ना, टाइम किसी का वेट नहीं करता, ना आपके लिए वेट करेगा ना मेरे लिए वेट करेगा ना उस बॉडी के लिए वेट करेगा। तो टाइम कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कांस्टेंट है। सो द xt कर्व फॉर द बॉडी एट रेस्ट इज ऑलवेज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि बॉडी वहीं की वहीं है, पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही बट टाइम कॉन्टिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज योर कर्व फॉर अ बॉडी, एक्सटी कर्व फॉर अ बॉडी एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट वाली बॉडी के लिए आपका एक्सटी कर्व है। देखिए बहुत इजी है, न्यू है आपके लिए, समझना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर किसी भी जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमारे को tan थीटा के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले सकते हैं हम उसे। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ये 90 डिग्री है ना, तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी CB और बेस क्या है हमारा OB, तो मैंने OB लिख दिया यहाँ पे। जो OC है, CB है, वो डिस्टेंस बता रही है हमें और जो OB है वो क्या बता रही है, टाइम बता रही है, तो मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख दिया। तो OC हमें क्या बताती है, स्पीड बताती है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी ये चीज। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर कर्व। ठीक है, मैं इसी को यूज करूंगा ग्राफ को, बस मैं क्वांटिटीज चेंज करूंगा थोड़ी सी यहां से। आपका VT कर्व बनाना है अब हमें, वेलोसिटी टाइम कर्व। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो एक आपको होगा तो दूसरा अपने आप हो जाएगा दिखना। ठीक है, तो अब अगर से हम देखें फॉर योर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करें तो यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ टाइम है ना। वेलोसिटी और क्या है, टाइम है। tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। अगेन परपेंडिकुलर आपका क्या है, CB, बेस आपका OB। ठीक है, OB है, तो OC किसके बराबर हो गया, दिस इज योर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम इज व्हाट, एक्सेलरेशन। तो जो आपका VT कर्व होता है उसका जो स्लोप होता है वो आपको क्या बताता है, एक्सेलरेशन बता सकता है। और इसे बात को गांठ बांध लीजिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक में इतना नहीं बता रखा, बट क्वेश्चंस यहाँ से फॉर श्योर आते हैं। ठीक है, फॉर श्योर मीन्स यस आते हैं। ठीक है, जब हम लोग NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके बेसिस पे क्वेश्चन है वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे स्लोप के अलावा जो ये एरिया अंडर द कर्व है ना, मतलब जो ये आपका कर्व है, स्लोप है, इसके नीचे जो एरिया है, ये वाला जो एरिया शेडेड रीजन मैं करता हूँ यहाँ पे एक। ठीक है, अभी मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ एक रीजन। सो ये वाला जो रीजन बना है प्रॉपर हमारा, ये ना एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व जो भी आपका स्लोप है उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है वो आपको क्या बताएगा, वो हम देखते हैं। एरिया इज इक्वल्स टू हाफ, ट्राइंगल है ना ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बेस की वैल्यू क्या है OB, इंटू टाइम क्या है, सॉरी हाइट क्या है आपकी, अच्छा बेस आपका OB है, हाँ, और हाइट क्या है CB। तो हाफ इंटू OB क्या है आपका यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई बाय CB क्या है, वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, बता सकते हैं कोई, दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा बॉडी ने, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व गिव्स यू व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व आपको क्या देते हैं, डिस्प्लेसमेंट देते हैं। ठीक है, सो यहाँ से आपका दूसरी चीज प्रूव होती है, जो VT कर्व होता है उसका जो स्लोप है आपको एक्सेलरेशन बताता है और जो एरिया है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, या फिर डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो इससे आप। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों चीजें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला, और ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यहाँ से आपकी चीज कैलकुलेट हो जाएगी बहुत इजीली। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ग्राफ, जो कि आपकी NCERT में गिवन है और उससे एक्स्ट्रा जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपके चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है।
आई होप सो ये क्लियर होगा। क्लियर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, आपको ये टॉपिक दोबारा करवा दिया जाएगा, बट अगेन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर, दैट इज योर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा सॉरी, इससे पहले आपको कर्व बनवा देते हैं फॉर बॉडी विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, विद नेगेटिव एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। सो पॉजिटिव के लिए तो आपको पता ही है कैसे बनेगा, अभी जो हमने बनाया था वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन थी, दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड थर्ड वन, ये v है ये t है, ठीक है। This is for positive acceleration, zero acceleration, and this is for negative acceleration or retardation, ठीक है। ये तीन तरह के कर्व्स यहाँ से बन सकते हैं। तो यहाँ से आपको चलता है कि बॉडी पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, जीरो एक्सेलरेशन तो ऐसा स्लोप, और अगर जो नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की साइड जा रहा है, मतलब स्लोप उल्टा है पूरा, तो आपका वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन हो जाएगा या फिर डी एक्सेलरेशन हो जाएगा। कई बार पेपर में ये ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और बताइए कि ये किस चीज़ का ग्राफ है, तो आपको वो प्रिडिक्ट करना होता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपके लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मतलब कोई चीज गोले में घूमने वाली है, सर्कुलर फॉर्म में घूमने वाली है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा होगा बॉडी का, है ना। सर्कुलर मतलब सर्कुलर बोर्ड उसमें मूव करेगी पाथ में, और मोशन मतलब मूव कर रही है, ठीक है। सो लेट अस से एक कोई बॉडी है जिसने यहाँ से चलना शुरू किया और वो सर्कुलर पाथ में मूव करती गई और अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, ठीक है। तो दिस इज योर सर्कुलर टाइप ऑफ मोशन। अब इसकी डेफिनेशन, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ around a fixed center and performs a uniform type of motion, then it is said to be in a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो अगर ये कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है अराउंड अ फिक्स सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, सेंटर फिक्स रहना चाहिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन तो ये भी सर्कुलर है ना, ये भी सर्कुलर है, बट यहाँ पे सेंटर क्या रहता है, फिक्स रहेगा हमारा, एंड वो यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन शो करेगी, तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब जो बॉडी है वो हमेशा आप देख रहे हो कि सेंटर की तरफ आने की ट्राई कर रही है, इधर होगी तो इधर मुड़ेगी, है ना, अगेन इधर, तभी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर पाएगी, वो सेंटर की तरफ बेंड कर रही है अपने आप को कोई भी बॉडी। सो ऐसा फोर्स जिसकी वजह से कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर सकती है, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्स रिक्वायर्ड to perform such motion is मतलब centripetal force, where centripetal means center seeking, ऐसा फोर्स जो कि कहाँ लग रहा है, सेंटर की तरफ लग रहा है, that is your centripetal force. Other than that, very important point here, the body
may have constant speed but can never have constant velocity। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ मोशन में जो बॉडी होती है उसका जो आपका स्पीड है वो कांस्टेंट रह सकती है। ठीक है, चेंज भी हो सकती है नो डाउट, बट सेम रह सकती है। बट वेलोसिटी कभी सेम नहीं होगी, कभी भी नहीं सेम होगी, चाहे स्पीड सेम हो बट वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वाई? अब उससे पहले आपको टेंजेंट पता होनी चाहिए क्या होती है। लेट अस से ये सर्कल है, ठीक है, जैसे सर्कल, ऐसी लाइन, ऐसी कोई भी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, जैसे इसने यहाँ पे टच किया, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। सो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल और अ पॉइंट टेल्स द पोजिशन ऑफ बॉडी। सॉरी, क्या बोला मैंने? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल tells the position of a body at that instant। मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो कौन बताएगा? टेंजेंट बताएगा। जैसे लेट अस से मेरे को इस पॉइंट पे निकालना है कि बॉडी की डायरेक्शन क्या है। बॉडी ऐसे मूव कर रही है, यहां से यहां की तरफ आ रही है। सो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट ड्रॉ करने बॉडी जिस साइड मूव कर रही है उस साइड एरो बना दूंगा, तो वो इस साइड जाने की ट्राई कर रही है। अगर जब मेरे को इस पॉइंट पे निकालनी है तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बॉडी इस साइड जाने की ट्राई कर रही है। अगर जिस साइड निकालनी है तो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और ऐसे बना दूंगा एरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रही है, और जब डायरेक्शन चेंज होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज व्हाट? दैट इज चेंज ऑफ व्हाट? अगर जो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है चाहे, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दैट इज व्हाई द बॉडी मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट कैन नेवर हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इसे जस्टिफाई करने को आता है तो आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। और जो आपकी वो होती है सैटेलाइट्स होती है, सैटेलाइट्स भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट्स के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन मूव कर रही है। सो दैट इज व्हाट योर सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो ये था आपका चैप्टर पूरा। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी हो गई है। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको पार्ट 1 में कराया था, एक पार्ट 2 में कराया, और आज हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे क्योंकि सेशन ऑलरेडी लंबा हो चुका है हमारा। वैसे हमारे पास 45 मिनट्स का पीरियड होता है सेशन के लिए, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा धीरे धीरे ग्रो करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे अपने टाइम को। सो ये था पूरा चैप्टर आपका, न्यूमेरिकल का पार्ट रहता है। अब एक लेक्चर स्पेशल रिकॉर्ड किया जाएगा न्यूमेरिकल्स के लिए, एंड आफ्टर दैट आपका चैप्टर कंप्लीट ओवर हो जाएगा। देन हम लोग सेकंड चैप्टर में मूव करेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वेरी क्विक एंड इजी चैप्टर, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, और आई होप सो कि मैक्सिमम स्कूल्स में 2 चैप्टर आते हैं, या फिर मैं आपको थर्ड चैप्टर भी करवा दूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। सो आपसे क्या चाहिए? कॉपरेशन, और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियोस को देख पाएँ, आपका सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। एंड शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसे, ताकि आपके फ्रेंड्स भी हमारे साथ पढ़ पाएँ और हमारी ग्रो होने में हमें हेल्प कर पाए। थैंक यू फॉर योर टाइम।